हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो कि है हमारा टॉपिक आज का कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज़ जो निकली हुई है मध्य प्रदेश में, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर मैसेज भी किया था कि सर जो वैकेंसीज़ निकली है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसका सिलेबस क्या रहेगा, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हम पूरे आज उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, कब इंटरव्यू होगा और क्या उसका पूरा सिनेरियो रहने वाला है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ही पता होगा, अभी हाल फिलहाल में ही द गैजेट ऑफ इंडिया आया था और उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि अब आयुष डॉक्टर्स, अच्छा बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि केवल आयुर्वेद को इसमें एलिजिबल किया गया है, तो ऐसा नहीं है। सभी आयुष डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदा से हों, यूनानी से हों या होम्योपैथ से हों या सिद्धा ऋग्वा से हों, तो सभी आयुष डॉक्टर अब फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। और उसके बाद ही एक नोटिफिकेशन निकला था मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो उसका सिलेबस के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, हर ये वैकेंसीज जो होती है दोस्तों, एक तो इंडिया लेवल पर निकलती है, सेंट्रल लेवल पर, और एक हर स्टेट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि हर स्टेट में ये वैकेंसीज निकलेंगी और अब जहाँ भी वैकेंसीज ये निकलेगी उसमें आयुष डॉक्टर्स हमारे एलिजिबल रहेंगे। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है सभी आयुष डॉक्टर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या उसका पूरा सिनेरियो रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो ये परीक्षा थी दोस्तों 2024 के कैलेंडर की है, तो वो अब हो रही है 2025 में। परीक्षा योजना में जैसा कि उसमें मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों, खंड आ, मतलब 2 सेक्शन में पेपर आएगा। पहले में आप बात करेंगे समान अध्ययन, जैसे कि आप समझ रहे होंगे जनरल नॉलेज, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और पूर्णांक जो रहेगा 150। तो यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। और दूसरा जो विषय रहेगा सेकंड सेक्शन बी में आपका रहेगा खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, मतलब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर आयुष डॉक्टर्स के लिए क्या सिलेबस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहेगा। तो ऐसा नहीं है, देखो ये वैकेंसीज जो है एक कॉमन वैकेंसीज है, तो इसमें सिलेबस जो है यही रहने वाला है। ठीक है। और जो हमारा खाद्य विज्ञान मतलब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो और जो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मान के चलिए 300 नंबर हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों 150 हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और टोटल जो पूर्णांक रहेगा 450। तो यहाँ पे और इंटरव्यू के भी यहाँ पे जोड़ रखे हैं 50 नंबर। तो यहाँ पे कुल अंक जो है आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 500 नंबर में बनेगी। इंटरव्यू भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। और ये जो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 घंटे का रहने वाला है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र योजना, क्या उसका रहेगा। परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा, मतलब एक सेशन में कराएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 2 शिफ्ट में होगा, तो एक ही सेशन में होगा और जो पूरा उसका ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। और उसमें दिया है खंड आप विषय, मतलब समान अध्ययन से 50 प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है। और खंड बा में मतलब सेक्शन बी में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस प्रकार पत्र में खंड आ और बा में 150 प्रश्न शामिल होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र के पूर्णांक जो है 450 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल नंबर का रिटन एग्ज़ाम हो गया आपका 450 नंबर का, और उसमें 50 नंबर का इंटरव्यू आप ऐड कर लीजिए, तो टोटल नंबर आपके 500 हो जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने तीसरे पॉइंट पे क्या कहा है,
प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रकार का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। अभ्यर्थी को उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए एक OMR सीट आपको दिया जाएगा और कोई क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है जिसका आंसर B है। अगर आप B सिलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपने 2 कॉलम फिल कर दिए, 2 सर्कल फिल कर दिए A और B, तो आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। खंड A समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड B विषय से संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो मान के चलिए दोस्तों ये आपका कंपलसरी है कि आपको 40% नंबर लाना तो कंपलसरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के SC कैंडिडेट और SC और OBC और EWS एवं PH श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, छूट आपको दी जा सकती है। अगर आप देखिए मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपको कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी स्टेट से हैं तब आपको कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, तब आपको UR कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप MPPSC का फॉर्म फिल किया आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तब आपको UR कैटेगरी में माना जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप OBC से हो, EWS से हो या SC ST से हो। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको उस कैटेगरी का ही माना जाएगा, तब आपको ये छूट मिल सकती है। मान के चलिए मध्य प्रदेश का जो कैंडिडेट है EWS, तो उसे 10% की छूट मिल सकती है। PH है उसे, और जो वहाँ पे UR होगा अनरिजर्व होगा उसे 40% लाना नंबर अनिवार्य है, और जो वहाँ पे OBC SC ST कैंडिडेट EWS है तो उसे 30% लाना होगा। ठीक है, तो ये छूट जो है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए होगी। और परीक्षा में मूलांक मतलब क्या है, अगर आपने 3 गलत क्वेश्चन दे दिए तो एक आपका सही भी गलत हो जाएगा, मतलब 1/3 की मार्किंग है। मान के ऐसे कर सकते हैं, मान के 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 4 नंबर कटेंगे, क्योंकि 1/3 है तो 1/3 और 2 3 कर लेंगे तो एक नंबर आपका एक्स्ट्रा कटेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है। ठीक है दोस्तों, अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको +3 मिल गए, और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो -4 हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर -1 होना चाहिए ना, वो तो -1 नहीं होगा, तो -4 हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हुआ आपके। तो जहाँ आपके +3 होने थे वो तो हुए नहीं ना, तो 0 हो गया, तो यह तो -1 काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको -1 मिल जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो खंड A है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, एवं खंड B विषय का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। जो कि जनरल नॉलेज का पेपर आएगा सेक्शन A का, वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। और जो सेक्शन B का है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ओनली इंग्लिश में आएगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सर्वाधिक सफल अभ्यर्थी से उनकी एलिजिबिलिटी से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे, तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों का सूक्ष्म जांच उपरांत एलिजिबल पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कह रखें, जब एक रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो सबसे जो फॉर्म है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, और आफ्टर डेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए उन्हीं डेट को बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का हमने जैसे ऊपर बता ही दिया था आपको 50 अंक का होगा, और इंटरव्यू हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है, मतलब उसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है क्वालिफाई करने के लिए। आप 50 में 10 भी ला सकते हैं, 20 भी ला सकते हैं, 15 भी ला सकते हैं, तो वो आपके जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है इंटरव्यू में कि आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में
एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR शीट आधारित परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी है दोस्तों, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। और परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की और जो आंसर की है आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जैसे कि एग्ज़ाम हो जाएगा ऑनलाइन, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। अगर भाई देखो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप कहेंगे नहीं सर इसका आंसर बी होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की बुक जो टेक्स्ट बुक है उनका आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो उसके बुनियाद पे कि आप जो आपत्तियां हैं उसे आप दे सकते हैं 5 दिन के अंदर, ठीक है। उसके पश्चात आप देते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधान कुंजी में दिए गए बिल्कुल में गलत उत्तर दिया गया हो। ऐसा हो सकता है जैसे आंसर की में गलत मतलब जो आंसर माना हो और उसमें अलग दे दिया गया हो, तो उस केस में हो सकता है तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी एक से ज़्यादा आंसर सही हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है उसमें मान के चलिए ए आंसर था और मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर को भी माना गया है, तो इस केस में वो क्वेश्चन को संशोधित किया जा सकता है। प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये एक बड़ी खतरनाक बात लिख दी है कि अब अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे नहीं मानना है भाई। जो अंतिम निर्णय होगा किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज के लेकर अगर होगा लैंग्वेज को, तो वो हिंदी होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें ऐसे प्रश्न पत्र जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक क्वेश्चन कोई आता है जिसमें ए और बी दोनों सही हैं, तो उस केस में दोनों को माना जाएगा। अगर आपने ए टिक किया तब भी आपको नंबर मिलेंगे, अगर किसी कैंडिडेट ने बी टिक किया तब भी उसको आंसर नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न पत्र जिसके दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो, प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 5 का विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात फाइनल आंसर की दोबारा अपलोड की जाएगी। उसके बाद सभी कैंडिडेट उसको चेक कर सकते हैं। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करने की जारी की गई अंतिम, मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन उससे हटाया जाता है तो उसका बोनस नंबर जो है वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे होंगे इस परीक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रमांक के आधार पर विभिन्न प्रभागों हेतु विज्ञापित व्यक्तियों के अधिकतम 3 गुना समान अंक प्राप्त करने पर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जितने कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जैसे इन्होंने बोला है कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है और जो बाकी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है OBC EWS SC ST तो उनको लिए 10% कम कर लीजिए। तो उसके बाद जितने कैंडिडेट आपके जो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम को, उसके बाद या तो 3 गुना या उसके बराबर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि वैकेंसीज हैं 120। अब मान लीजिए फॉर्म पड़े 50,000, उसमें से रिटन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करा वो कर लिया 1,000 ने, तो 1,000 को बुलाने के लिए नहीं बुलाएंगे ये, तो उसके बेस पे जो वैकेंसीज हैं 120, तो 12 3 36 360 या उससे अधिक बुला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो ये सब दोस्तों हमने पूरा आपको बता दिया है। और अब बात करेंगे जनरल स्टडीज़ क्या रहने वाली हैं और आपका जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सिलेबस है वो क्या रहेगा। जैसे कि इकाई 1 जो है सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले मध्य प्रदेश का इतिहास आ सकता है यूनिट 1 में। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन, जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य। यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ज्योग्राफी आप जानते ही हैं जो वहाँ की जोग्राफी है, जैसे जोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, सीजन, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स,
इसी तरीके से तीसरी यूनिट जो है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। पॉलिटिक्स आ सकती है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार से इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में सवाल किए जा सकते हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज से, टाइप्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू एमपी। ठीक है दोस्तों। और पांचवा जो यूनिट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में सवाल किए जा सकते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ में। आफ्टर डेट दोस्तों सेक्शन बी है। इस सेक्शन बी को हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सेक्शन बी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आएंगे और इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप इंतज़ार करिए। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं इसका। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेज एंड स्टोरेज, इंडियन फार्मिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका है फूड लॉस रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। और इसके बाद जो है आपका बस इतना ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सकता है। जैसे कि अगर मैं सभी आयुष डॉक्टर्स को मुखातिब होते हुए बात कहूँ, तो जनरल स्टडीज़ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आपको आना ही चाहिए। और आप अगर उसे अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, रट लेते हैं, याद करते हैं, तो वो आपका 50 में से आप उसमें अच्छे नंबर्स भी ला सकते हैं। वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मध्य प्रदेश का इतिहास याद है। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में फूड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, और मैं मानता हूँ एक डॉक्टर्स के लिए इस सब्जेक्ट से मुखातिब होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फूड के बारे में नॉलेज रखते हैं, डाइट के बारे में नॉलेज रखते हैं, तब आप पेशेंट को कैसे डाइट रिकमेंड करते हैं, क्या डाइट खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या डाइट कौन सी लेनी चाहिए, और जो हमारा फूड है उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए दोस्तों। इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इस पूरे सब्जेक्ट को कवर भी करते हैं। तो आप जो MPPSC की कोचिंग कराते हैं उनसे अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम के लिए अभी वक्त भी है और आप के लिए काफ़ी वक्त है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे से और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करें, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आयुष डॉक्टर इस वैकेंसी को निकालें। ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल सिलेबस है, 10 यूनिट है सेक्शन बी में, ज़्यादा है नहीं, सभी को आपको पढ़ना है। और इसके बारे में हम सोच रहे हैं जो सेक्शन बी है दोस्तों, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस है, तो हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन क्या होता है, ट्रेडिशनल फूड्स क्या है एंड देयर इम्पोर्टेंस क्या है, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, मेटाबॉलिक पाथवे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, फिजिकल, एसिड बेस एंड बफर केमिकल्स, कोलॉइड्स। देखिए पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। इसे आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर भी हो सकता है और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट की हम बात करें, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हमारे फूड्स होते हैं जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, फंगस पैदा हो जाता है कभी कभी फूड में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब हमें पढ़ना होगा। फूड पॉइजनिंग क्या होती है एंड फूड बॉर्न डिजीज़ क्या होती है,
जो हमारी फूड पॉइजनिंग तो आपने पढ़ी ही होगी अगर आप डॉक्टर हैं तो। और फूड की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, फूड टॉक्सिन्स कौन से होते हैं, रैपिड मेथड्स डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड फर्मेंटेशन कैसे होता है, फर्मेंटेशन फूड प्रोडक्ट एंड बेवरेजेस, फूड स्पॉइलेज ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, क्रिल्स, पल्स, माइक्रोबियल टेक्निक्स क्या हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन इट्स फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड सोर्स। दोस्तों ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही छोटा है। और आप जब इतना वास्ट सिलेबस पढ़ सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो जॉब को लेकर या फिर सिलेबस को लेकर तो वीडियो में कमेंट करिए, हम उस आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिए आयुष अपडेट के साथ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।